बहुत समस्याएं होती हैं। तो भाग्योदय में हम निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं जो संत और सत्संग का समागम हमको इस ब्रज वसुंधरा में प्राप्त हो रहा है। बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज, बोले चलिए महाराज तो मैं एक बार आपसे ही भागवत सुन लूं। कहाँ चले? बोले हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम। गंगा के किनारे हरिद्वार में कथा सुने। हरिद्वार में क्यों? बद्रीनाथ में भेंट हो रही है और हरिद्वार में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। बद्रीनाथ में क्या कमी थी, वहीं सुन लेते। बोले बद्रीनाथ में कथा होती तो श्रोता नहीं मिलते, अधिक से अधिक श्रोता होने चाहिए तब कथा का आनंद आता है। तो बद्रीनाथ में पता चला कि 4 वक्ता हैं और 1 श्रोता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी अकेले। हरिद्वार में इसलिए कि ऊपर वाले नीचे आ जाए, नीचे वाले थोड़े ऊपर आ जाए, और बीच की देहरी में दीपक जल जाए तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। तो हमारे पूज्य श्री दंदरुआ सरकार महाराज पधारे हैं, हम उनका व्यासपीठ से बार बार अभिनंदन और वंदन करते हैं। बोल दंदरुआ सरकार की जय। पूज्य दंदरुआ सरकार महाराज, आपको बता दें हमारे मध्य प्रदेश भिंड जिले में श्री हनुमंतलाल जी महाराज दंदरुआ सरकार के नाम से जाने जाते हैं। मूल रूप में तो दर्द हरउआ हैं, दर्द का हरण करने वाले हैं। नासे रोग हरे सब पीरा। तो वे हनुमान जी, वहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से असाध्य रोगी वहाँ ठीक हुए हैं, दर्द हरउआ है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहाँ के पूज्य महंत श्री, इनका भी विशेष अनुग्रह दास को प्राप्त है, और उस क्षेत्र में जहाँ भी कथा हो वह महाराज जी की सन्निधि में ही होती है। और उस स्थान की भी विशेषता है, जो भी आवे वहाँ प्रसाद, वहाँ का जो प्रसाद है वही औषधि है। वहाँ जाकर के खीर मालपुआ खा लो और हनुमान जी के 5 परिक्रमा लगा लो, सारी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे हनुमान जी वहाँ के डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन के भी सारे कष्ट हरण करेंगे। ऐसे पूज्य महाराज श्री को बार बार हम लोग प्रणाम करते हैं। कथा के विश्राम में आशीर्वाद महाराज जी का ही लेंगे। प्रारंभ हुआ छावनी वाले सरकार जी से, और मध्य में हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम आज सायंकाल के सत्र में लेंगे। और दंदरुआ महाराज जो वहाँ से पधारे हैं, कथा के विश्राम में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हरिद्वार में कथा इसलिए हुई कि ऊपर वाले संत नीचे उतर के आ जाएं बद्रीनाथ से, और नीचे वाले जो संत हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएं, तो बीच की देहरी हरिद्वार में सबको आनंद मिले। इसलिए हरिद्वार में प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, यह अध्यात्म का दीप हरिद्वार की देहरी में प्रज्वलित किया गया। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, उमड़ पड़े सब श्रोता। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। एक से एक दिव्य महात्मा सब दौड़े चले आ रहे हैं। भृगु वशिष्ठ गौतम मेधातिथि देवल परशुराम आदि सब आए। यहां तक कि सारे तीर्थ वेश बदल के आए। जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, वो भी सब ऋषियों का रूप धारण करके आए। सहपुत्र शिष्याः, जो गृहस्थ संत थे वो अपने पुत्रों के साथ आए, जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों को लेकर के आए, और हजारों श्रोता समुदाय का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि चमत्कार हो गया। भागवत का महात्म सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रये।
भगवान की कथा सर्वदा श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो तब कथा सुनो। तो बोले महाराज फिर विधान में ऐसा क्यों लिखा है? देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयतनतः। कहते हैं कि मुहूर्त पहले दिखवाओ। एक तरफ कह रहे हो मुहूर्त दिखवा के कथा कराओ, दूसरी तरफ कह रहे हो चाहे जब मर्जी आवे तब सुनो। तो ये विरोधी बातें क्यों? बोले वो सदा सेव्या कौन कह रहा है? बोले सनकादिक। किससे कह रहे हैं? बोले नारद जी से। तो ना नारद जी को कोई अपने बेटा बेटी भी आने हैं और ना सनकादिकों को, दोनों ही भक्कड़ हैं। और भक्कड़ इतने हैं कि दोनों के पास भी कोई आश्रम भी नहीं है। नारद जी की कोई झोंपड़ी नहीं है, एक जगह ठहरे तो झोंपड़ी बनाए, आश्रम बनाए। ऐसी सनकादिक वैसी नारद जी, ऐसे जो रमते राम जो महात्मा हैं जिनका कोई ठिकाना मिलने का नहीं, कोई आश्रम नहीं, ऐसे महात्माओं का तो कथा मात्र ही का जीवन है, कथा ही उनका जीवन है। तो वो मुहूर्त कब देखें? जब जागें तब कथा, जब मन हो तब कथा। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान रात के 2 बजे जाग गए, नींद खुली, नींद न लगे तो जो हमारे गुरु भाई सेवा में थे उनसे कहा भैया कुछ कथा सुनाओ, कथा सुनने का मन हो रहा है। तो हाथ जोड़ करके हमारे गुरु भाई बोले सरकार रात्रि के 2 बज रहे हैं अभी। तो हमारे गुरुदेव मुस्कुरा के बोले क्यों 2 बजे कथा सुनना निषिद्ध है क्या? बोले निषिद्ध तो नहीं है। बोले जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो चाहे जब सुनो। भगवान की कथा तो जीवन की व्यथा मिटाने वाली है, जब मर्जी पड़े तब सुनो। किशोरी जी अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी, रात्रि का समय, तारों से, चंद्रमा से कह रही थी कोई एक अंगारा नीचे गिरे तो मैं उसी में दग्ध हो जाऊं, इस जीवन को समाप्त कर लूं। अवनि न आवत एक तारा। तो जो चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है होता है, परंतु जब विरहाग्नि हृदय में हो, विप्रलंब हो, तो वो अंगारा बरसाने लग जाता है। तो किशोरी जी प्रभु के वियोग में अशोक के नीचे भी सशोक बैठी थी, और हनुमान जी तरपल्लव में बैठे बैठे सारी स्थिति को देख रहे थे, समझ रहे थे, और दुखी भी हो। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दी। बहुत दुखी हो गए। परंतु प्रश्न यह है कि मां का दुख दूर कैसे किया जाए? मेरा तो परिचय भी नहीं है, क्या कहूं, कैसे कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे मां का कष्ट दूर करूं? तो हनुमान जी को एक ही युक्ति समझ में आई, तो भगवान की कथा ही सारी व्यथा मिटाने में सक्षम हो सकती है। इसलिए रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। परिणाम क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण चंद्र गुण बरने, चंद्र गुण। जैसे ही प्रभु के गुणगणों का गायन किया, सुनते ही देर नहीं हुई, तत्काल किशोरी जी का सारा दुख क्लेश दूर हो गया। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारा कष्ट दूर हो गया। तो जीव की व्यथा को मिटा दे वही तो कथा है। कथा का अर्थ क्या होता है? कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो हमारे हृदय में सुख की स्थापना कर दे,
हमारे चित्त का समस्त क्लेश हरण करके चित्त में चित्तचोर को बैठा करके आनंद सिंधु में चित्त को डुबा दे, वही तो कथा है जो जीवन की व्यथा को मिटा दे। हनुमान जी की कथा ने व्यथा मिटा, इसलिए हनुमान जी कथा के प्रेमी हैं।